हमने आपको क्या जानकारी दी थी, किसी को याद है लेसन? किसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था? ऊर्जा। जैसा कि आज हमारा अभी भी आज का टॉपिक ऊर्जा ही है। कल हमने ये बताया था कि इस धरती पर या इस पृथ्वी पर जो ऊर्जा के स्रोत हैं, कौन से स्रोत? कौन से? सीमित और असीमित। जो असीमित स्रोत हैं वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो जो असीमित स्रोत हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करना है। और इसका आज हम बताएंगे, उस चीज को कहा जाता है वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। इसमें सबसे पहला जो वैकल्पिक स्रोत है वो है पहला क्या है? सबसे ज्यादा और सबसे सस्ता और हर समय मिलने वाला सौर ऊर्जा है। और यह प्रकृति में सबसे बड़ा स्रोत है। किस चीज का? सूर्य किसका स्रोत है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, प्राकृतिक स्रोत सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सोलर कुकर, दूसरा सौर सेल, सौर जल ऊष्मक। ये तीन चीजें हैं जिनसे हम सूर्य की ऊर्जा को अधिक से अधिक इस्तेमाल करके इनसे काम ले सकते हैं। ये मैंने कल भी आप लोग को बताया था। सोलर कुकर या सौर कुकर, इसके नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि कुकर का क्या मतलब होता है। आप लोगों ने प्रेशर कुकर का नाम सुना है? और सीटी बजती है, खाना बनता है, उसी से बना है ये सोलर कुकर। कुकर मतलब खाना बनाने का बर्तन। ये है सोलर। और वो बर्तन किससे चलेगा? सूर्य की रोशनी में। ये इस तरह का एक डब्बा होता है। दिव्या बेटा यहाँ देखो आप, कल मैंने इसको समझाया था ना? अच्छा, अब आज मुझे आप लोग थोड़ा सा बताइए कि ये इसमें कार्य प्रणाली क्या है और ये कैसे बना है। बताइए जमुना, इसको देख के बताओ कि क्या है ये। नहीं, इसकी कार्य प्रणाली या इसका कैसे बना है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। उधर मुंह करके बताओ, यहाँ आ जाओ आप, यहाँ इधर मुंह करो। आपको ये दिख रहा है ना? ये इसके ढांचा कैसे बना है बताइए। एक डब्बा है। किस चीज का डब्बा है? लकड़ी का। लकड़ी का एक बॉक्स बनाया गया। ये तो मॉडल है इसीलिए ये छोटा है, लेकिन जब बाजार में लेने जाएंगे तो वो बड़ा होगा। लकड़ी का एक चौकोर डब्बा है। और क्या है इसमें? और इसमें कांच है ऊपर से ढका। निकाल के दिखाओ। ये देखिए, ये क्या है? एक कांच है जो इस डब्बे का ढक्कन है। और डब्बे का रंग कैसा है अंदर से? देखो, चारों तरफ से काला पेंट किया गया है। और यहाँ पे क्या है? शीशा है। शीशा है। और ये कैसा शीशा है? दर्पण। दर्पण, जिसको कि दर्पण कहते हैं हम लोग, आईना कहते हैं, जिससे सूर्य की किरणें क्या होंगी? इसमें टकराएंगी। इसको रखो। अच्छा, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि हमने इसको काला ही पेंट क्यों किया? सूर्य की ऊष्मा को अधिक ग्रहण करेगा। अब कोई भी सूर्य की किरण
अब जैसे आज रोशनी कहाँ से, हमारे सूर्य की किरणें कहाँ से आएंगी? यहाँ से। देखो अभी आ भी रही है ना उस विंडो में। अगर मैं इसको इधर की तरफ, जहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं उधर की तरफ मुंह करके रखेंगे, अभी इधर की तरफ सन चला गया है, सुबह सन सूर्य यहाँ होता है तो हम लोग मुंह उसका इधर रखेंगे। हमने इधर की तरफ मुंह करके रखा तो सन की, सूर्य की किरण इस पे गिरी और वो कहाँ गई? नीचे। यहाँ से टकराकर इस कांच पे गई और कांच से सारी ऊष्मा इसके अंदर गई और खाना पकने लगा। समझ में आया? अब इस मॉडल को देखकर, क्या आप लोग अपनी किताब में देखो जो चित्र बनाए, अपनी अपनी किताबों में देखो, सब लोग अपनी अपनी किताबों में देखो चित्र बनाए, बिल्कुल ऐसा ही है। सूर्य की किरणें दिख रही हैं गिरती हुई, दिख रही हैं, और फिर कहाँ जा रही हैं? रिफ्लेक्ट होके नीचे, ये पीले वाला जो चित्र है अपना, नीचे जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही मॉडल था। अब आप लोग ये चित्र जो इसमें देख रहे हो, आपने उसको सच में आज इस एपरेटस में देखा कि किस तरह से इसकी कार्यप्रणाली है, किस तरह सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरी और किस तरह से उसने कांच को गर्म किया और कांच से किरणें अंदर प्रवेश कर गई। अब जैसे ये कांच है, जब धूप आती है तो अंदर भी तो आ जाती है ना कमरे में। इसका मतलब कि वो जो अंदर बर्तन रखा होगा वहां तक भी वो धूप जाएगी, और धूप जाएगी तो खाना पकेगा। ये आप हमारा पहला स्रोत। इसके दो फायदे हैं। सोलर कुकर इस्तेमाल करने के दो फायदे हैं, बताइए क्या? एक तो प्रदूषण नहीं होता, गैस की बचत होती है। तीसरा हो गया प्रदूषण और गैस की बचत। तीसरा, हाँ नहीं, इससे तीसरा फायदा मैं तुम लोग को बताती हूँ। जैसे हम लोग दाल चावल रोटी तो इस पे नहीं बनती है और पूरी भी नहीं बन सकती, बाकी सब चीजें हो सकती। तो जब हम किसी चीज को उबालते हैं या खाना बनाते हैं तो कुछ तत्व जो होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये तो रहते हैं। विटामिन किसी किसी के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस विधि से खाना बनाने से उसके विटामिन नष्ट नहीं होते। जैसे दाल में उतनी ही ताकत रहती है, क्योंकि इसमें ना तो भाप निकली, ना तो हमने इसको ढक्कन हटा के, कहते हैं ढक्कन हटा के बनाने से भी तत्व नष्ट हो जाते हैं, ज्यादा धोने से, ये सब करने से, लेकिन इसमें तत्व नष्ट नहीं होते और बिना पैसे के हमारे खाना बन जाता है। अब अगर हम लोगों को भविष्य में कभी खरीदना हो सामान किचन के लिए, अपने रसोई के लिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सोलर कुकर खरीदें और अपने छत पे रख के इसको इस्तेमाल करें और इससे खाना बनाएं। ये था हमारा पहला उपकरण। दूसरा उपकरण का नाम क्या है? सौर सेल। दूसरा उपकरण क्या है? कौन सा बच्चा चित्र बना के लाया है? आप आके दिखाओ इधर। इस चित्र में आपको कुछ दिख रहा है? क्या नाम है इसका? सौर सेल। सेल क्या होता है? टॉर्च में डालते हो बैटरी, तो वो तो लंबी होती है पेंसिल के जैसी, लेकिन ये है वही चीज है, ये भी बैटरी, लेकिन ये चौकोर पट्टी की तरह है और इसके अंदर ऐसे गोले गोले बने हैं। इसमें भी कार्बन ही होता है। जब इसको, इस पट्टी को, जैसे स्केल होती है ना, ऐसे कांच की पट्टी होती है, जब इसको हम लोग वहां धूप में रखेंगे तो इसके अंदर ऊर्जा चली जाएगी और वो ऊर्जा विद्युत में भी बदली जा सकती है और उससे मोटर भी चलाई जा सकती है। और जब हम बहुत सारे, ये तो छोटा सा है, अगर हम बहुत सारे सोलर सेल लाइन से लगा दें, मतलब उसका पैनल बना दें, तो हम बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं और उससे यहाँ तक कि ये वाले पंखे भी चल सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको जो उपकरण दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? सौर सेल, इससे बैटरी में ऊर्जा गई, बैटरी से विद्युत मोटर चलने लगी और यहाँ हैंडपंप में पानी आने लगा। सोलर सेल से क्या हुआ? बैटरी में ऊर्जा गई और बैटरी ने ऊर्जा वो विद्युत मोटर को दी और विद्युत मोटर से हैंडपंप चलने लगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये एक मॉडल है, ये दो तारे हैं,
अगर मैं सोलर सेल मतलब इतनी चिप सोलर चिप जोड़ दूं, क्योंकि हमारे कमरे में धूप नहीं आ रही है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको धूप में चलना पड़ेगा, और आज धूप नहीं है, आज तो बादल हैं, तो हम लोग कर नहीं सकते। इसीलिए मैं तुम लोग को ऐसे ही बता रही हूँ। ये जो 2 तार हैं, इसको अगर मैं सोलर चिप से जोड़ दूं ऐसे पट्टी से, और उसको मैं इस उपकरण को धूप में ले जाऊं, तो उसमें गर्म होके जो विद्युत प्रवाहित होगी वो इसके अंदर होगी, इस तार के अंदर, और इस तार से ये जो मोटर दिख रही है ये चलने लगेगी और ये पंखा भी घूमने लगेगा। जितनी देर ये धूप में है उतनी देर ये पंखा ऐसे ऐसे घूमेगा। जैसे ही मैं इसको धूप से हटा दूंगी तो ये पंखा चलना, बताइए क्यों? क्योंकि इसको सौर ऊर्जा, अभी भी ये नहीं चल रहा, ना मेरे पास चिप है और ना सूर्य की रोशनी। एक दिन मैं आपको चिप लाके दिखाऊंगी और इसको हम लोग शूटिंग बाहर करेंगे इसकी, हम लोग बाहर इसको दिखाएंगे, तो वहां पर देखिएगा ये अपने आप, जैसे भले कागज का हो, प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो, ये अपने आप इस तरह से चलने लगेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि सोलर सेल के द्वारा किसको किस में बदला जा रहा है। सौर सेल कौन सी ऊर्जा को किस में बदल रहा है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसीलिए इसका नाम सेल है, इसीलिए इसका नाम सेल है ना। बैटरी इसीलिए तो है क्योंकि टॉर्च भी तो उसी से जलती है, विद्युत उत्पन्न करती है। तो सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक उपकरण है, उसका नाम है सौर सेल। और सौर पैनल लगा देंगे तो बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी। अब तीसरा उपकरण जो आज का हमारा है वो है सौर जल ऊष्मक। सौर का तो अर्थ सब जानते, जल का पानी, ऊष्मक गरम करना या ऊष्मा देना। मतलब अर्थ बताओ इसका। ऐसा उपकरण जो पानी को गरम कर दे, उस उपकरण का आप अंग्रेजी में नाम बताओ जिनके बाथरूम में लगते हैं। गीजर। आप सबने नाम सुना है? गीजर या इलेक्ट्रिक रॉड जो पानी में बाल्टी में डाल के हम लोग पानी को गरम करते हैं। ये एक्चुअली इंग्लिश नाम है इसका। सबने सुना है ना? गीजर है ये। अच्छा, हमारे गोमती नगर में आपने बहुत सारे घरों में ऐसा उपकरण छतों पे देखा है। अब मैं उसकी निशानी बता देती हूँ आपको कि वो क्या होता है, कैसे होता है। ये देखिए, ये है जल ऊष्मक। ये इसका संयंत्र। कुछ दिखाई दे रहा है? क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ गर्म जल, एक तरफ ठंडा पानी। और क्या दिख रहा है? अरे बेटा, चित्र में क्या दिख रहा है? हाँ, वो क्या? सरिया। वो सरिया नहीं है, वो पाइप है। वो पाइप को नलीदार बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, एक पाइप ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पाइप है वो कैसे है? ये पहले देखिए, यहाँ पर ये पानी पाइप्स के जरिए ऐसे बनाया गया। तो आखिर ऐसे क्यों बनाया? क्या पाइप ऐसे भी तो बन सकता था? ऐसा ही क्यों किया गया? तांबे की है कि लोहे की है? ऐसा ही शक्ल उसको क्यों दी गई? जिससे कि ज्यादा देर तक पानी उसमें रुक सके। देखिए, अगर वो ऐसे पाइप होगा तो पानी ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर फट से पहुंच गया। लेकिन अगर पानी को यहाँ से फेंक रहे हैं, ठंडा पानी, तो यूं यूं करके आराम से धीरे धीरे चलेगा ना, तो उसको ज्यादा देर तक सूर्य की रोशनी मिलेगी और वो गर्म भी हो जाए। इसमें तांबे का एक कॉइल मतलब मोड़ के पाइप लगाया गया है और इसको भी कलर क्या किया गया है? ब्लैक। इसको काला पेंट किया गया है। काला पेंट क्यों किया गया?
जैसे कि कुकर में किया था, वही कारण है यहाँ भी काला पेंट करने का। अगर तांबा एक तो बहुत जल्दी गर्म होता है, सुचालक होता है ना ऊर्जा का, ऊष्मा का, तांबा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और अगर उसमें काला पेंट कर दो तो और जल्दी गर्म होगा। अब इसमें पानी आपने ठंडा उसमें डाला, पानी आराम से धीरे धीरे चल रहा है और वहां तक पहुंचते पहुंचते वो सूर्य की रोशनी से गर्म हो जाता है। तो आजकल कई घरों में जो कि ऊंची मंजिलों पर जैसे बनाए जाते हैं, जहाँ पे छतों पे बहुत देर तक धूप रहती है, वहां पर इस तरह के गीजर इस्तेमाल किए जाते हैं। और पानी आप देखिए, यहाँ से गया, ये एक टंकी है, टंकी के अंदर ऐसे एक पाइप डाला गया है और यहाँ पर गर्म जल है। जब आप बाथरूम में नल खोलोगे तो उसमें गर्म पानी निकलेगा। और आपके बिजली की बचत हुई कि नहीं हुई? और गैस की भी बचत हुई। अगर हम लोग गैस पे गर्म पानी करते हैं तो गैस की बचत हुई, बिजली की बचत हुई। और इस तरह से जो उपकरण है इसका नाम है जल ऊष्मक। कौन से धातु का ये पाइप है? तांबे का। और इसको काला पेंट क्यों किया गया? और इसको इसी तरह की घुमावदार पाइप में पानी क्यों डाला? पानी धीमे धीमे जाए और आराम से वो गर्म हो सके। अगर मैं ऐसे पानी की टंकी खुली छोड़ दूं तो ऐसे पानी ज्यादा गर्म नहीं, लेकिन इस तरीके से पानी जल्दी गर्म होगा। आप अभी कभी जाइएगा इधर मोड़ पे, जो स्कॉलर्स होम का मोड़ है, वहां पे एक घर है, वहां पे ऊपर ये लगा हुआ है जल ऊष्मक। वो अलग से दिखती है काली टंकी ऐसे लेटी हुई, छोटी सी टंकी है और उसका पाइप लाइन नीचे जा रहा है। वो वैसी सैनिटेक्स की नहीं होती है जो आप लोग घरों में देखते हो, वो टंकी नहीं, अलग तरह की एक छोटी टंकी होती है। आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि ये सोलर गीजर लगा हुआ है। समझ गए कि इस तरह से हम लोग किस तरह से इसको बचा सकते हैं। अब ये हो गया हमारा एक, अभी हमारा केवल एक वैकल्पिक ऊर्जा हुई है। बताइए कौन कौन सी हुई? सब बच्चों को इनके चित्र याद करने हैं, इनके उपकरणों की कार्यविधि याद करनी है और इनके बारे में ये कैसे कार्य करते हैं और इनका कैसे इस्तेमाल होता है ये भी आपको याद करना है। सबको याद हो गया? अभी चित्र देखने के बाद सब लोग अपनी कॉपी में तीनों चित्र बना लेना। दूसरा कौन सा है? गतिमान वायु। गतिमान वायु। गतिमान वायु, क्या इस शब्द से आप परिचित हैं? क्या आप जानते हैं? कल बताया था ना मैंने। ये क्या है? पवन चक्की का मॉडल है। ये पवन चक्की नहीं है, पवन चक्की का मॉडल हम लोग किस तरह से उसकी कार्यप्रणाली को बताएं वो आज हम बनाकर लाए हैं। जैसा कि इस पंखे को देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये कैसे चलेगा। तेज वायु जब आएगी तब चलेगा और इसके चलने से क्या उत्पन्न होगा? बिजली। बेटा आप आओ, बहुत ताकत से चलाना है इसको, धीरे मत चलाना। धीरे चलाने से विद्युत उत्पन्न नहीं हो। अच्छा, सबको दो बल्ब दिख रहे हैं? हाँ, तेजी से चलाओ। जला, फिर चलाओ। तो ये तो बहुत छोटी सी मोटर लगी हुई है और इतना छोटा ही बल्ब जल रहा है और एक चक्कर चलाने से ही चल रहा है। अगर आप सोच लो कि ये 4-5 मंजिल ऊंची कोई पवन चक्की हो और ये खूब तेजी से पंखा घूमे तो कितनी बिजली उत्पन्न होगी? बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा बिजली उत्पन्न होगी कि आपकी आटे की चक्की भी चल जाएगी। अच्छा, अब इसके लिए मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ। बेटा अपनी जगह पे बैठो। आप लोगों ने हाथ से चलने वाली आटे की चक्की देखी है? घरों में देखी है? अच्छा, उसमें क्या होता है? नीचे एक पत्थर होता है
इसके ऊपर एक ये ऐसे होता है और इसके ऊपर भी एक और पत्थर होता है, यहाँ हैंडल होता है और ऊपर वाला जो पत्थर है वो क्या करता है, हम लोग कहते चक्की पीसनी पड़ेगी, मतलब बहुत भारी होता है और उसको ऐसे ऐसे करके पीसा जाता है और उसके बीच में एक छेद होता है, उससे गेहूं डाली जाए और साइड से वो निकलती है, आटा पिसा हुआ निकलता है, ऐसे पीसा जाता था। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये जो ऊपर वाला पत्थर है जो घूमता है, जो पत्थर घूमता है, एक नीचे वाला पत्थर तो स्थिर रहता है, वो तो अपनी जगह पे फिक्स है। चक्की देखी है आप लोगों ने गांव में, इसको हम लोगों ने पवन चक्की से जोड़ दिया। ये पवन चक्की है, यहां से इसकी विद्युत उत्पन्न होती है। जब विद्युत उत्पन्न हुई इसके चलने से शेफ्ट है और इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया तो इसके पावर से ये घूमने लगा। जब पवन चक्की चलने लगी, विद्युत उत्पन्न हुई, तो विद्युत उत्पन्न हुई तो इसको हमने तार से इस पत्थर के साथ जोड़ा हुआ है। समझ रहे हो? अपने बुक में देखो, उसमें भी ये दिया हुआ। तो उस पत्थर को जब आपने उस तार से जोड़ दिया तो जो जैसे यहाँ पे बल्ब जल गया, यहाँ क्या हुआ था, बल्ब जला था, यहाँ पर बल्ब जला था, और यहाँ पर अगर मैं ये बड़ा उपकरण हो और इस उपकरण को मैं उस पत्थर से जोड़ दूं तो वो पत्थर घूमने लगेगा ना, जब उसको ताकत मिलेगी। वैसे अपने हाथ से चलाते हैं, अगर उसको बिजली मिल रही है तो बिजली से घूमने लगेगा और आटा पिसने लगेगा। तभी हम लोग कहते हैं कि गतिमान वायु से हम लोग आटा पीस सकते हैं। अब समझ में आया आटा कैसे पीस सकते हैं? वो वाली मशीन हम नहीं कह रहे जो अपने आटा पीसने की यहाँ पे बिजली की लगी हो। सबकी देखो पहले किताब में है, इस पहले वाले चित्र में देखो नीचे लाल वाला पत्थर नहीं दिखाया गया है, दिखाया गया ना, और उससे उसको जोड़ा गया है। देखिए ऐसे बना है ना, विंड मिल ऐसे बनी हुई है, ये 3 इसके ब्लेड लगे हुए हैं और यहाँ से इन लोगों ने एक शेफ्ट लेके यहाँ पर एक गोला बनाया है और यहाँ पर भी एक और बड़ा गोला बनाया कि नहीं, कांटेदार, यहाँ भी कांटेदार, यहाँ भी शेफ्ट कहते हैं इसको, और इसको इन्होंने पवन चक्की से जोड़ दिया। वो चक्की आटा पीसने की चक्की से जोड़, जब ये गोला घूमा तो ये भी घूमा। अच्छा, ये जब हम लोगों ने आपको जल से विद्युत उत्पन्न होती है का टरबाइन बताया था ना, टरबाइन गोला होता है, पहिया होता है, तो ये पहिया घूमेगा तो ये पहिया भी घूमेगा, और जब ये पहिया घूमेगा तो विद्युत उत्पन्न होगी, और विद्युत उत्पन्न होगी तो नीचे जो हमारी चक्की है वो चलने लगेगी और आटा पीसेगा। तो इसका उपयोग हमने कहाँ पर किया? विंड मिल का उपयोग केवल आटा ही पीसने के लिए नहीं, हम बहुत सारे जगहों पर आटा पीसना, और क्या है, खेतों में पानी देना। खेतों में जो पानी कैसे दिया जाता है? जब मोटर चलाते, पंप चलाते, तो इस वाले विंड मिल को अगर हम उस मोटर से जोड़ दें तो आपका वाटर पानी का जल पंप चलने लगेगा और खेतों में पानी जाने लगे। वैसे आपको विद्युत से करना पड़ता, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे एक साथ करने पड़ते हैं। एक विंड मिल से नहीं होगा, बहुत सारी पवन चक्कियां चाहिए जिससे कि हम लोग कर सकते हैं। और बताइए पवन का उपयोग कहाँ हो सकता है? और बताइए पवन का उपयोग, आप लोगों ने नाव नहीं देखी है? नाव के ऊपर अगर ऐसे पर्दा लगा देते ना तो बड़ी जल्दी जल्दी नाव चलने लगती है हवा से। वो जो चप्पू तो चलता ही है, लेकिन हवा के जरिए भी नाव को आगे किया। ट्रांसपोर्ट, आप लोग जब साइकिल चलाते ढलान पे कैसे जल्दी से चला, ऐसे नाव अगर उसी की डायरेक्शन में है तो नाव भी अपने आप चल, इसीलिए ये इतना बड़ा वो जो उसका
पर्दा लगाया जाता है और उसकी हवा को कंट्रोल करने के लिए उस दिशा में उसको आगे बढ़ाने। और सोचेंगे क्यों लगाया पर्दा, वो इसके कि हवा उसको सहायता करेगी, थोड़ा सा उसको सहायता करेगी आगे बढ़े। हाँ, अच्छा, हमारे कपड़े भी तो हवा में सूखते हैं ना, तो गतिमान वायु के कई उपयोग हो सकते हैं। अच्छा, और भी अभी बहुत सारे हमारे विकल्प बाकी हैं और विकल्पों के बारे में हम आपको कल जानकारी देंगे। तब तक आप लोग का काम आज क्या है? सारे उपकरणों के चित्र बनाना और इनकी कार्य विधि को याद करना। ठीक है?